ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव का टाइप नंबर 3 विच इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ा, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जिक्र किया। अब यहाँ हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में एडजेक्टिव के साथ काउंटेबल नाउन की बात करेंगे। काउंटेबल नाउन, ओके। अब काउंटेबल नाउन ये प्लूरल के लिए भी आ सकता है, ये सिंगुलर के लिए भी आ सकता है। कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होंगे जिनके साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा और कुछ एडजेक्टिव्स के साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो एडजेक्टिव जिनके साथ में नाउन सिंगुलर के साथ में यूज़ होगा और कौन से वो नाउन हैं जिनके साथ में नाउन प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सम और एनी के बारे में। सम और एनी को इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा। वहाँ सम और एनी के साथ में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम सम और एनी के साथ में काउंटेबल नाउन की बात करेंगे। काउंटेबल नाउन, तो जैसा हमें पता है सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ ऑफ़र और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वहीं एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सम का यूज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कभी भी हम करते हैं तो सम के बाद में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से बात करते हैं। मीन्स सम के बाद में यहाँ जो नाउन आएगा वो काउंटेबल भी होना चाहिए और वो प्लूरल भी होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काउंटेबल प्लूरल नाउन है, वहीं सम जो इसके पहले आकर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी हैज़ सम बुक्स। तो बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन और सम इसके पहले आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है बुक्स को एक एडजेक्टिव की तरह। ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ऑफर और रिक्वेस्ट की बात करें। वुड यू प्लीज गिव मी सम पेन्स। तो पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, सम इसके पहले यूज हो रहा है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये एक ऑफ़र, एक रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, तो इसीलिए हमने इसके पहले क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया। तो सम के साथ में हमें ये याद रखना है कि सम का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो इससे पहले हमने पढ़ा। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में जब सम के बाद में कोई नाउन का यूज़ होता है तो वो ऑलवेज़ हमें याद रखना है कि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एनी की तरफ। तो एनी का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। तो एनी के बाद में जो हमारा नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, लेकिन वो होगा काउंटेबली और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी डिड नॉट बाय एनी बुक। यहाँ पर बुक्स नहीं कर सकते हम, शी डिड नॉट बाय एनी बुक। तो बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है और ये नाउन सिंगुलर है हमारा, और एनी इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका नंबर बता रहा है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हैव यू रेड एनी न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब न्यूज़पेपर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लूरल से बात नहीं करनी, यहाँ पर हमें
सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ही बात करनी है और इसके पहले जो एनी आ रहा है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सम और एनी का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे। तो इसमें हमने जो सीखा, जब हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात करते हैं सम और एनी का यूज़ करते हैं और किसी प्लूरल और सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे तो सम के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा और एनी के साथ में सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा और वो नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ऑल और बोथ की। इससे पहले जो ऑल को हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में, वहाँ पर ऑल के साथ में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से बात कर रहे थे। ऑल वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम ऑल का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। तो ऑल के बाद में किसी भी नाउन का यूज़ किया जाता है दैट शुड बी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल सेंस में ही यूज़ किया जाएगा। और बोथ की हम बात करते हैं, बोथ के बाद में प्लूरल नाउन का ही यूज़ होगा, राइट। और बोथ का यूज़ हम करते हैं दो के लिए। जब हम दो लोगों की बात करेंगे तब हम बोथ का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑल में मोर देन टू के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बोथ में केवल दो लोगों की बात होगी, अगर वो दो से ज़्यादा है तो हम ऑल से बात करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माय ऑल फ्रेंड्स आर लेज़ी। तो ये फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर मोर देन टू की बात हो रही है और इधर जो ऑल का यूज़ किया जा रहा है वो एक एडजेक्टिव है जो कि हमें नंबर बता रहा है। फ्रेंड्स कितने, दो से ज़्यादा। इसी एग्जाम्पल को हम बोथ में लेकर आए। माय बोथ फ्रेंड्स आर लेज़ी। केवल जब हमने यहाँ से एडजेक्टिव बदल दिया बोथ, तो यहाँ दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। मेरे दो फ्रेंड्स हैं और दोनों की दोनों आलसी हैं। तो ये फ्रेंड्स हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके पहले जो बोथ का यूज़ हो रहा है वो एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव हमें दो फ्रेंड्स की बात बता रहा है और यहाँ पर मोर देन टू की बात की जा रही है, मोर देन टू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल सिटीज़ इन इंडिया हैव कॉलेजेस। तो सिटीज़ क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके पहले ऑल का यूज़ किया जा रहा है, मतलब बात दो से ज़्यादा की हो रही है। बोथ के बारे में बात करें, बोथ मुंबई एंड दिल्ली आर गुड सिटीज़। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर मुंबई और दिल्ली, क्योंकि हम दो शहरों की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने बोथ का यूज़ किया है। यहाँ पर इंडिया में जितने भी शहर हैं, पहले वाले एग्जाम्पल में ऑल सिटीज़ इन इंडिया हैव कॉलेजेस, तो इधर जितने भी शहर हैं हम सभी शहरों की बात कर रहे हैं लगभग, तो इसीलिए हमने ऑल का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर केवल हम उन शहरों में से मुंबई और दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर बोथ का यूज़ किया है। तो ऑल का यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में और वो दो से ज़्यादा की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। वहीं बोथ के बारे में हम देखें तो बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होगा और इसमें बात दो लोगों की जाएगी। तो मैनी वर्सेस सेवरल, मैनी और सेवरल इन दोनों का यूज़ हम ज़्यादा के लिए करते हैं, ज़्यादा या फिर अनेक, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत सारे। तो मैनी और सेवरल इन दोनों का यूज़ लगभग सेम तरीके से किया जाता है, लेकिन मैनी का यूज़ हम ब्रॉडर सेंस में करते हैं। ब्रॉडर सेंस में मतलब इसमें नंबर कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर हम सेवरल की बात करें तो सेवरल का यूज़ हम करते हैं विच इज़ लेस देन मैनी, लेस देन मैनी। फाइन। बहुत ज़्यादा है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ है दैट इज़ मैनी, लेकिन कोई चीज़ संख्या में ज़्यादा तो है, मैनी से कम है तो सेवरल की हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मेरे पास में बहुत सारी किताबें हैं लाइब्रेरी में, तो आई हैव मैनी बुक्स, मैनी बुक्स इन लाइब्रेरी।
ओके, मैनी और सेवरल के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही हमेशा हम यूज़ करेंगे। नाउन काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल भी होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके पहले जो मैनी आ रहा है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई हैव मैनी बुक्स इन लाइब्रेरी, मेरे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। तो ये हमने मैनी का एग्जाम्पल लिया। वहीं हम इसी एग्जाम्पल को सेवरल के टर्म में यूज़ करके देखते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी किताबें मेरी फेवरेट हैं। अब उसमें से काफ़ी सारी किताबें मेरी फेवरेट हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं मतलब मैनी बुक्स, और उन सारी किताबों में से बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें मतलब सेवरल मेरी फेवरेट हैं। तो बहुत सारी किताबें हैं और उसमें से भी बहुत सारी, अब उसमें से मतलब इनमें से, ये जो हैं इनमें से बहुत सारी, तो ये भी बहुत सारी हैं और ये भी बहुत सारी, लेकिन ये जो बहुत सारा नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, ये इसमें से आ रहा है। तो ये सेवरल हुआ, ये मैनी हुआ। तो सेवरल इज़ अ पार्ट ऑफ मैनी, सेवरल इज़ अ यूनिट ऑफ मैनी। ठीक है, जब हम बहुत सारे सेवरल को कनेक्ट कर देते हैं तो एक मैनी बन जाता है, और मैनी में से जब हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं तो वो सेवरल हो जाता है। तो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। आई हैव मैनी बुक्स इन लाइब्रेरी, मेरे पास में लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं और उसमें से बहुत सारी किताबें मेरी फेवरेट हैं। एंड आई हैव सेवरल फेवरेट बुक्स। देयर, और वहाँ मेरी बहुत सारी किताबें फेवरेट हैं। तो आई हैव सेवरल फेवरेट बुक्स देयर। बहुत सारी किताबें यहाँ हुई, बहुत सारी किताबों में से भी काफ़ी सारी किताबें मेरी फेवरेट हैं। गॉट दैट। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट, लेकिन सेवरल फ्रेंड्स आर माई क्लोज फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब वो नंबर कितना भी हो सकता है, 100, 200, 500 कितना भी हो सकता है, लेकिन मेरे जितने भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसमें से काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। ओके, तो मैनी और सेवरल का यूज़ हम एक ही सेंस में करते हैं। मैनी का मतलब भी बहुत ज़्यादा और सेवरल का मतलब भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैनी से कम होता है सेवरल। सेवरल इज़ लेस देन मैनी। हम कह सकते हैं कि सेवरल मैनी की एक यूनिट होती है और दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सो ये एक बेसिक सा अंतर है मैनी और सेवरल के बीच में। ओके, तो अदर वर्सेस अनदर। अदर का मतलब होता है दूसरा और अनदर का मतलब होता है एक और। यही इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। अदर का मतलब दूसरा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो जूते खरीदने के लिए, आपने दुकानदार से कहा कि भैया अच्छे से जूते दिखाइए। तो जब दुकानदार ने आपको जूते दिखाए तो वो आपको जब पसंद नहीं आते तो आप उससे क्या बोलते हो कि भैया दूसरे दिखाओ। तो शो मी अदर शूज। ओके, शो मी अदर शूज़। ड्रेस लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी ड्रेस पहन के देखते हैं, चेक करके देखते हैं, फिटिंग चेक करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद में ही फिर हम वो एक ड्रेस खरीदते हैं। तो वो जो दुकानदार है वो बहुत सारी ड्रेसेस दिखाता है, लेकिन आप काफ़ी सारी ड्रेसेस को रिजेक्ट करने के बाद में एक ड्रेस को पसंद करते हो। तो जब वो पहली ड्रेस लेकर आता है आप उसे मना करते हो, उससे बोलते हो कि दूसरी दिखाओ। वो दूसरी दिखाता है, फिर आप बोलते हो तीसरी दिखाओ। तो जब हम दूसरी की बात करते हैं, एक चीज़ जब हमें पसंद नहीं आती तो दूसरी पर जब हम शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए हम अदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसमें। आई डोंट लाइक दिस मूवी।
मुझे ये मूवी पसंद नहीं है, सो आई विल वॉच अदर मूवी। अदर मूवी, तो अदर का मतलब कोई दूसरा और अनदर का मतलब एक और। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अदर। यू आर माई फ्रेंड एंड आई डोंट वॉन्ट अदर फ्रेंड। इस एग्जाम्पल का मतलब कि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे कोई दूसरा दोस्त नहीं चाहिए। तो ये थे अदर के एग्जाम्पल्स। अब आ जाते हैं हम अनदर पर। अनदर मतलब कोई भी चीज़ जब आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप चाहते हो कि उसी जैसी दूसरी चीज़ आपको मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने मिठाई खाने के लिए दी और आपने एक पीस मिठाई का खाया, तो वो पीस आपको अच्छा लगा, यू रियली लाइक्ड इट, तो आपका मन करेगा और मिठाई खाने का। आप उससे बोलोगे कि मुझे एक और मिठाई दे दो। सो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, गिव मी अनदर स्वीट। ये जो मेरे पास में है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे एक और दे दो इसी जैसा। गिव मी अनदर स्वीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पर जाते हो एक शर्ट खरीदने के लिए, तो आपको वो शर्ट पसंद आ जाती है और वो शर्ट इतनी अच्छी है कि आप चाहते हो आप वैसी ही दूसरी शर्ट खरीद लो। तो आप उससे बोलते हो कि ये जो शर्ट अभी मैंने खरीदी है, मुझे ऐसी ही एक और शर्ट दे दीजिए। गिव मी अनदर शर्ट। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, तो जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आते हो और किसी आपके फ्रेंड ने पूछा कि क्या आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो आपने बोला कि नहीं, अभी सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी एक और एग्ज़ाम बाकी है। तो अनदर एग्ज़ाम इज़ रिमेनिंग। वन एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो रिमेनिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर अनदर एग्ज़ाम इज़ रिमेनिंग। तो ये बेसिक सा अंतर है अदर वर्सेस अनदर में। ओके, नो वर्सेस नन। नो और नन दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, दोनों का यूज़ ही हम मना करने के लिए नेगेटिव सेंस में करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि नो का यूज़ नाउन के पहले हो सकता है, जबकि नन का यूज़ नाउन के पहले नहीं हो सकता। नन का यूज़ अगर हमें नाउन के साथ में करना है तो हमें ऑफ द का यूज़ इसके साथ में करना पड़ता है। कैसे, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक। और वहीं दूसरे एग्जाम्पल को हम लेते हैं, आई हैव नन बुक। अब ये एग्जाम्पल हमारा सही है, ये एग्जाम्पल हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बुक एक नाउन है और इसके पहले हम नन का यूज़ नहीं कर सकते। वहीं बुक एक नाउन है, इसके पहले हम नो का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नन का कॉन्सेप्ट देखें, बुक के साथ में अगर हमें नन से बात करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको देखना ज़रूरी है। तो नन के साथ में जब हम किसी नाउन का यूज़ करते हैं तो वो नाउन ऑफ द के साथ में प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाता है। कैसे? नन के बाद में ऑफ द का हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में फिर वो प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ किया जाएगा। लाइक इसी एग्जाम्पल को अगर हम ले लेते हैं तो आई हैव नन बुक नहीं हो सकता, लेकिन नन ऑफ द बुक्स, ऐसे हमें इनका यूज़ कर देना है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि नो का यूज़ हम नाउन के पहले कर सकते हैं और नन का यूज़ हम नाउन के पहले नहीं कर सकते। जब हमें नन का यूज़ नाउन के पहले करना है तो हमें नन के साथ में ऑफ द का यूज़ करना पड़ेगा और फिर जो पीछे जो नाउन आएगा उसको प्लूरल बना के हमें रखना पड़ेगा।
दोनों का यूज़ नेगेटिव टर्म में किया जाता है बिकॉज दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं। ओके, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एग्ज़ाम के लिहाज से ये एडजेक्टिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी बार हमें फ्यू का यूज़, लिटिल का यूज़ एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो जो इससे पहले हमने लिटिल का यूज़ सीखा, लिटिल के यूज़ जैसा ही यूज़ है फ्यू का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस केवल इतना सा है कि लिटिल के साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, लेकिन फ्यू के साथ में हम काउंटेबल नाउन लगा देते हैं। तो वहाँ पर हमने लिटिल के साथ में जो बात की थी वही हम फ्यू के साथ में करेंगे। फ्यू का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। ये काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन। पीछे हमने जो लिटिल का यूज़ देखा था, लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम फ्यू का यूज़ ऐसे नाउन के साथ में करेंगे जिनको गिना जा सकता है। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू जैसे हमने लिटिल में सीखा, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ। सम से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ। और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है, सब का सब, जितना भी है, सारा का सारा, जितना भी है सारा का सारा, दैट्स द फ्यू। एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक क्लास है, इस क्लास में जो बच्चे आते हैं, इस क्लास की स्ट्रेंथ है 100 स्टूडेंट्स की। तो 100 स्टूडेंट इस क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्लास में केवल 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो ये 100 क्लास की बच्चों में 2-3 बच्चों का होना, ये फ्यू में आएगा, अ फ्यू में आएगा कि द फ्यू में आएगा। बेसिक डिफरेंस हमें फ्यू और अ फ्यू का देखना है। तो 2-3 बच्चों में क्या क्लास पढ़ाई जा सकती है? जो क्लास 100 बच्चों में पढ़ाई जाती है, 100 बच्चे जब उस क्लास में होते हैं तब क्लास पढ़ाई जाती है। तो अगर उसी क्लास में 2-3 बच्चे हैं तो क्या क्लास हो पाएगी? द आंसर इज नो, क्लास तो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बच्चे ना के बराबर हैं तो, लेकिन ना के बराबर हैं। तो जब 2 बच्चों की बात होगी, 2-3 बच्चों की बात होगी, तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स। कहाँ पर? इन द क्लास। ओके, लेकिन वहीं इस क्लास में 70 बच्चे हैं, तो 100 तो अभी भी नहीं है। इस क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन 100 नहीं है, 70 हैं। तो फ्यू से तो ज़्यादा ही हुए, लेकिन 70 बच्चों में क्लास हो सकती है। ठीक है, 2-3 बच्चों में क्लास नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे ना के बराबर थे। लेकिन 70 बच्चों में क्लास हो सकती है क्योंकि कुछ बच्चे तो क्लास में हैं। तो देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब क्लास में 70 बच्चे हैं तो आप कहेंगे कि क्लास तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चे एब्सेंट हैं, जबकि कुछ बच्चे तो क्लास में हैं फिर भी। जैसे हम यहाँ बोलेंगे कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, 100 बच्चों की क्लास में 70 बच्चे हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो क्लास में हैं। तो देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब कि क्लास में कुछ बच्चे हैं। वहीं अगर इसी एग्जाम्पल को हम द फ्यू में ले जाएं, तो अब क्लास में चाहे 2 बच्चे हैं या फिर 70 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी की सभी पढ़ने के मूड में नहीं है। तो द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास डोंट want to study। इस एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा सा समझते हैं। क्लास थी हमारी 100 बच्चों की, 100 बच्चों की, और थे एक्चुअल में 2 से 3 बच्चे। क्लास नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि 2-3 बच्चों में वो क्लास हो जाए। तो क्लास में कितने बच्चे हुए? क्लास में 2-3 बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, इतने कम है कि क्लास नहीं हो सकती। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, बहुत ही कम है, नेगेटिव सेंस जा रहा है इसका। ठीक है,
नेगेटिव सेंस यहाँ से हमें मिल रहा है, ना के बराबर बच्चे हैं। लेकिन वहीं अगर 70 और 60 स्टूडेंट हुए, चलो कुछ बच्चे तो हैं, इतने हैं कि क्लास हो जाएगी, तो देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, या फिर कहें देयर आर सम स्टूडेंट, तो सम लगा दो या फिर फ्यू लगा दो, बात एक ही है। क्योंकि हम अभी फ्यू की बात करें तो हम फ्यू से ही बात करेंगे। तो क्लास में चाहे बच्चे 70 हों, चाहे 90 हों, या फिर क्लास में 100 की 100 स्टूडेंट्स हों, लेकिन पढ़ने की इच्छा एक की भी नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं सारे के सारे, उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास डोंट वांट टू स्टडी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो हमें याद ये रखना है कि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, केवल नाउन का अंतर होता है। तो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मैनी, इनका मतलब होता है ज़्यादा। जो हमने मैनी में पढ़ा, अगर आप मैनी की जगह इन वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बाद में जो नाउन का हम यूज़ करेंगे दैट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन का हमें इनके बाद में यूज़ करना है। इन सभी का मतलब होता है ज़्यादा। एक एग्जांपल लेते हैं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस क्लास। ओके, हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब लॉट के पहले आ का यूज़ होता है तो हम लॉट्स का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लॉट्स प्लूरल हो जाता है, और जब हमने आ का यूज़ कर लिया, जो कि हम आर्टिकल में देखते हैं कि आ के बाद में हमें सिंगुलर वर्ड ही रखना होता है, तो जब आ गया तो हमें लॉट्स नहीं करना है, लॉट का यूज़ ही करना है। और जब लॉट्स आ गया तो हमें आ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये टर्म प्लूरल हो गया तो हमें आ का यूज़ नहीं करना है। दोनों का मतलब सेम रहता है। तो अ लॉट ऑफ या फिर बोलें लॉट्स ऑफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस क्लास, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में स्टडी करते हैं। अ लॉट ऑफ की जगह पर हमने रख दिया लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन दिस क्लास। वहीं हम रख दें मैनी, मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस क्लास। वहीं हम रख दें प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस क्लास। तो इन सभी का यूज़ हम ज़्यादा के लिए करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कार्डिनल एडजेक्टिव्स वर्सेस ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। इसका पहले हमने कई बार जिक्र किया है अपने डिस्कशन में। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स जिनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स, ओके, न्यूमरल्स, या फिर हम इनको बोलें नंबर नेम, नंबर नेम, राइट। नंबर नेम का मतलब क्या होता है? जब हम अंकों को शब्दों में लिख देते हैं तो उसको हम न्यूमरल भी बोलते हैं और नंबर नेम भी बोलते हैं। जब हम नंबर नेम को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे 1 क्या है? एक डिजिट है, तो 1 को हमने नंबर नेम बना के लिखा तो 1, तो ये हो गया हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। वहीं अगर हम फर्स्ट कर दें इसको फर्स्ट, तो ये भी हो गया हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। 1 के बाद में 1 स्टूडेंट, ओके, फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि एक की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात होगी। 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 होगा। लेकिन इधर हम बात करेंगे तो सेकंड। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ में नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ होगा, लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखें, इस 2 को हमने TWO में लिखा तो स्टूडेंट्स आया, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन सेकंड के टर्म में अगर हमने इसका यूज़ किया तो सेकंड स्टूडेंट ही होगा, राइट।
तो ऑर्डिनल नंबर जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, इसके बाद में नाउन सिंगुलर काउंटेबल आता है, और कार्डिनल नंबर जिसको हम नंबर नेम बोलते हैं, न्यूमरल भी बोलते हैं, उसके साथ में नाउन सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो। केवल वन के साथ में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसके बाद में जो भी काउंटिंग होगी, जो भी कार्डिनल नंबर आएगा उसके साथ में हम नाउन को प्लूरल सेंस में ही यूज़ करेंगे। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ये बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे कि हमने बोला 7, तो इधर 7 को इस तरीके से लिखेंगे तो 7 स्टूडेंट्स हो गया, लेकिन यहाँ हम करेंगे तो 7th हो जाएगा, तो 7th स्टूडेंट ही होगा फिर ये, क्योंकि हम 7वें स्टूडेंट 7th स्टूडेंट को यहाँ इंडिकेट करेंगे, एक ही की बात होगी इधर। आई थिंक हमने अपने डिस्कशन में मच का यूज़ नहीं किया था। मच यूज़ होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए। जब हम मात्रा बताते हैं तो हम मच का भी यूज़ करते हैं। एक वर्ड हमने इसके पैरेलल पढ़ा, मैनी। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन का यूज़ हम करते हैं, लेकिन मच के साथ में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे मच के साथ में हम वाटर लगाएंगे, मच वाटर, राइट। हाउ मच वाटर। मच के साथ में हम मनी लगा सकते हैं, मच के साथ में हम एयर लगा सकते हैं। मतलब ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल होने चाहिए, मच टाइम लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो मैनी के साथ में हमने पढ़ा था प्लूरल नाउन आ रहा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा था, लेकिन मच के साथ में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4th टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, विच इज़ आई थिंक पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो हमारा टाइप नंबर 4 है एडजेक्टिव का, दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है पजेसिव, पजेसिव वर्ड आया है पोजीशन से, पोजीशन। पोजीशन को हम बोलते हैं ऑनरशिप, राइट, ऑनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। कोई भी चीज़ आपको बिलोंग करती है या फिर आपकी है, जिसे आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ आपकी है, आपके पास में उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है या फिर आप उस चीज़ को ओन करने का राइट रखते हो, तो वो चीज़ आपके पोजीशन में ही आएगी। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो हमें बताते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार। ये 7 हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमने टेंसेस में पढ़ा था। इन एडजेक्टिव्स के साथ में नाउन का यूज़ हमेशा किया जाता है। रिमेंबर दैट, नाउन के साथ में ही इनका यूज़ होगा, ये कभी भी विदाउट नाउन नहीं आ सकते। ये माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, इनके साथ में हमेशा आपको नाउन मिलेगा, तभी हम इनका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो माय का मतलब होता है मेरा, आर का मतलब होता है हमारा, योर का मतलब होता है आपका, हिज का मतलब होता है उसका, मतलब कोई एक व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, वो लड़का है तो ही, और लड़की, कोई भी चीज़ अगर उसकी है, वो लड़की है, तो उसके लिए हम हर लगाएंगे। किसी अननोन जेंडर की बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। और देयर, बहुत सारे लोग हैं, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माय, वी का होता है आर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देयर। तो ये इनके पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और इन सभी के बाद में, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन का यूज़ कंपलसरीली हमको करना है। इनका यूज़ होगा तभी जब ये नाउन होगा, राइट। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं आई से बात करूँगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी है, आई की कोई चीज़ है या फिर आई का पोजीशन मुझे दिखाना है तो मैं माय से दिखाऊँगा। मेरी चीज़ है कोई तो माय, माय क्लास, मेरी क्लास। मैंने बोला आपकी क्लास तो योर क्लास हो गया, हमारी क्लास तो आर क्लास हो गया, उनकी क्लास तो देयर क्लास हो गया। कोई लड़का है उसकी क्लास तो हिज क्लास हो गया, कोई लड़की है उसकी क्लास तो हर क्लास हो गया।
ठीक है, मैंने बात की मैथ्स की क्लास या फिर कहें इंग्लिश की क्लास, तो इंग्लिश क्या है, एक नॉन लिविंग आइडेंटिटी है, तो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इट्स लगा देंगे, तो इट्स क्लास। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और ये क्लास उसी की है, इट इज़ इट्स क्लास। तो हम ऐसे इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि पूछा जाता है, नाम पूछते हैं हम किसी का, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम मतलब योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, तो आप इसका आंसर देते हो कि मेरा नाम है तो माय नेम, मेरा फ्रेंड माय फ्रेंड, मेरी मम्मी तो माय मदर, मेरे पिताजी माय फादर, मेरा भाई तो माय ब्रदर, मेरा शहर तो माय सिटी, मेरा देश तो माय कंट्री, आपका देश योर कंट्री, हमारा देश तो आर कंट्री। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ में हम नाउन का यूज़ करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए कि कोई भी चीज़ मेरी, आपकी, इसकी या फिर उसकी, किसी की भी है, तो इनका यूज़ हम नाउन के साथ में करते हैं। तो अब हम आ गए हैं एडजेक्टिव नंबर 5 विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे पास में दो होते हैं, एक तो ईच और दूसरा है एवरी। ईच और एवरी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ईच का यूज़ हम टू और मोर देन टू के लिए करते हैं। मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं वो, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा के लिए हम ईच का यूज़ करेंगे। तो ईच में कम से कम हमारे दो लोग तो होने चाहिए, लेकिन वहीं एवरी का यूज़ ऑलवेज मोर देन टू के लिए होगा। ऑलवेज मोर देन टू मतलब अगर हमें एवरी की बात करनी है तो मिनिमम हमारे पास में 3 व्यक्ति होने चाहिए। 2 से ऊपर की बात करेंगे, यहाँ पर एवरी का डिस्कशन हम कभी भी 2 के लिए नहीं करते, कम से कम इसमें 3 होने चाहिए और 3 से ऊपर होंगे तभी हम एवरी का डिस्कशन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एवरी है हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, लेकिन ईच का यूज़ 2 या फिर 2 से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि जहाँ एवरी का यूज़ होगा वहाँ पर हम ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ ईच का यूज़ लेकिन होगा तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर एवरी का यूज़ हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में 2 लड़कियाँ हैं, डैश गर्ल हैज़ अ बुक। तो यहाँ डैश में या तो ईच का यूज़ होगा या फिर एवरी का यूज़ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसमें ईच लगा सकते हैं या फिर एवरी लगा सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि ईच का यूज़ हम 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हमें हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बात केवल 2 लड़कियों की हो रही है, तो इधर हम एवरी का तो यूज़ नहीं कर सकते, एवरी नहीं आएगा, यहाँ पर हम ईच का यूज़ करेंगे। तो ईच गर्ल हैज़ अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ फीवर, मुझे फीवर है, एंड माई डैश हैंड इज शिवरिंग। तो यहाँ पर हम ईच का यूज़ करेंगे या फिर एवरी का यूज़ करेंगे। ईच और एवरी का सेंस होता है प्रत्येक, प्रत्येक दोनों का मतलब यही होता है। तो मुझे फीवर है और मेरे प्रत्येक हाथ काँप रहा है। अब यहाँ ईच या फिर एवरी, तो हमारे हाथ तो ऑब्वियसली 2 ही होते हैं, तो केवल हम 2 की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉजिकली एवरी का यूज़ तो नहीं हो सकता, यहाँ पर हमको ईच का यूज़ ही करना है। तो माय ईच हैंड इज शिवरिंग। ओके, अगेन यहाँ पर हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी पीपल इन द हॉल। हॉल में बहुत सारे लोग हैं, एंड और डैश पर्सन हैज़ अ फ़ोन। प्रत्येक के पास में, प्रत्येक व्यक्ति के पास में फ़ोन है। मतलब क्या है इसका, हॉल में बहुत सारे लोग हैं और उस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के पास में फ़ोन है। तो यहाँ ईच या फिर एवरी, जैसा हमें यहाँ से पता पड़ रहा है बहुत सारे लोग, तो 2 लोग तो नहीं हो सकते, मतलब वो मोर देन 2 ही होंगे। मोर देन 2 मतलब यहाँ पर एवरी का जो सेंस है वो ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है। हम ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ हम ऑलवेज मोर देन 2 के केस में ही करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर्ड केस में यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ एवरी। तो एवरी पर्सन हैज़ अ फ़ोन।
कहीं से भी हमें ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर उस हॉल में बहुत सारे लोगों में केवल 2 ही लोगों की बातें हो रही होंगी, तो 2 लोगों की बातें नहीं हो रही हैं वहाँ पर, इसीलिए हम एवरी का यूज़ कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम हॉल। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए एंड डैश स्टूडेंट इज़ राइटिंग, और प्रत्येक स्टूडेंट लिख रहा है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हर एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो यहाँ पर ईच या फिर एवरी क्या रिलेवेंट हो रहा है? सी, स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल की हम बात करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स का तो एग्ज़ाम हॉल नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर हम ईच भी लगा सकते हैं और एवरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर एवरी को। हो सकता है 50 हो सकता है 80 स्टूडेंट हो सकता है 100, हो सकता है 200, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा के केस में तो हमको एवरी का ही यूज़ करना है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था ईच और एवरी के बीच में। ईच का यूज़ हम करते हैं 2 और 2 से ज़्यादा के लिए, और एवरी का यूज़ हम करते हैं हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही ईच और एवरी के बाद में हम बात करते हैं आइदर और नाइदर की। आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। आइदर का यूज़ हम करते हैं 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक की जब हम बात करते हैं तो हम आइदर से बात करेंगे, और नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ पर 2 में से कोई एक, यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर और नाइदर का यूज़ हम हमेशा 2 के लिए करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। आइदर और नाइदर से जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात, आइदर का यूज़ हम 2 में से कोई एक और नाइदर का यूज़ हम दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन आइदर और नाइदर के साथ में जो नाउन का हम यूज़ करेंगे वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ में इसका यूज़ किया जाएगा, मतलब सिंगुलर नाउन होना चाहिए और वो काउंटेबल भी होना चाहिए। दैट शुड बी काउंटेबल एज वेल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम आइदर और नाइदर का यूज़ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं आइदर या फिर नाइदर, इन दोनों में से हम यूज़ करेंगे तो इसका सेंस क्या होगा। जैसे कि देयर आर 2 रोड्स, 2 सड़कें हैं। रोड लीड्स टू माई होम, अगर हमने यहाँ पर आइदर लगा दिया तो यहाँ 2 सड़कें हैं, आइदर रोड लीड्स टू माई होम, दोनों में से कोई एक मेरे घर की ओर जाती है। लीड का मतलब होता है ले जाना, ये सड़क आपको ले जाती है घर की ओर। तो आइदर रोड लीड्स टू माई होम, इसका मतलब कि दोनों सड़कों में से कोई एक सड़क मेरे घर की तरफ जाती है। लेकिन वहीं अगर हमने यहाँ पर नाइदर का यूज़ कर लिया तो देयर आर 2 रोड्स, यहाँ 2 सड़कें हैं, नाइदर रोड लीड्स टू माई होम, दोनों में से कोई सड़क मेरे घर तक नहीं जाती। गॉट दैट? तो इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास में 2 पेन हैं। अब यहाँ पर हम लगा दें आइदर, इसका मतलब आइदर पेन इज वर्किंग, मेरे पास में 2 पेन है और दोनों में से कोई एक पेन तो काम कर ही रहा है, आइदर पेन इज वर्किंग। लेकिन जब हमने यहाँ पर नाइदर लगा दिया, मेरे पास में 2 पेन है, दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, नाइदर पेन इज वर्किंग। तो ऐसे हम इनका यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव नंबर 6 विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास में 4 होते हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दैट, दीज और दोस। ये हमारे पास में 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए और कोई भी चीज़ आपके लिए नियर हो, ठीक है। दैट का भी यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं और कोई भी चीज़ जब डिस्टेंस पर हो, दूर हो। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोस। इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें कि दिस का मतलब यह है, ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ होगा, और जब हम नज़दीक की बात करते हैं, कोई भी चीज़ जब आपके पास में होती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, कोई भी एक चीज़। जब वही पास में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम दीज का यूज़ करेंगे। कोई भी एक सिंगुलर नाउन, कोई भी एक चीज़ जो कि डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, एक की बात कर रहे हैं, तो दैट।
और बहुत सारी चीज़ें जब डिस्टेंस पर होती हैं, दूरी पर होती हैं, तो दैट का प्लूरल होता है दोस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस और दैट के बाद में तो आएगा सिंगुलर नाउन, और दीज और दोस के बाद में आएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एक फ़ोन है जो कि हमारे पास में ही है, नज़दीक में है, तो बोला कि ये फ़ोन अच्छा है, दिस फ़ोन इज़ गुड, ये फ़ोन अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा दूरी पर हमने यहाँ कॉर्नर में एक फ़ोन को बना दिया, तो अब ये हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो गया, तो वो फ़ोन अच्छा है, दैट फ़ोन इज़ गुड, ये बना देना है। अब यहाँ पर एक फ़ोन हमने और बना दिया, तो अब ये कितने फ़ोन हो गए? 2 फ़ोन। तो 2 के लिए हमने 10 का प्लूरल कर दिया दीज। अब फ़ोन का हो जाएगा फ़ोन्स, और जब फ़ोन्स हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर गुड। यहाँ पर भी हमने एक फ़ोन फिर से बना दिया, तो ये भी कितने हो गए? 2 फ़ोन हो गए। तो दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोस फोन्स आर गुड, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। जब कोई भी एक चीज़ हमारे पास में है तो दिस, हमारे पास में एक मोबाइल है जो हमारी पॉकेट में ही है, तो दिस इज़ अ मोबाइल। लेकिन एक फ़ोन है जो दूसरे कमरे में रखा हुआ है, तो वो आपसे दूरी पर है, तो दैट इज़ अ मोबाइल। और वहाँ पर एक से ज़्यादा फ़ोन है, दोज आर मोबाइल, और आपके पास में एक से ज़्यादा फ़ोन है, तो आप बोलेंगे दीज आर मोबाइल्स। आपके कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो दीज आर विंडोज़। एक खिड़की है तो दिस इज़ विंडो। लेकिन दूसरे कमरे में देखेंगे तो वहाँ पर एक खिड़की है तो दैट इज़ विंडो, और एक से ज़्यादा खिड़कियां हैं तो दोज आर विंडोज़। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो दिस का यूज़ हम नियर के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए हम दिस के साथ में बात करेंगे, और दिस का प्लूरल होता है दीज, और दीज के साथ में हम नाउन को प्लूरल कर देते हैं, और हम नज़दीक के लिए बात करते हैं इन दोनों की। जब हम किसी एक चीज़ की बात दूर के लिए करेंगे तो वो दैट होगा, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब बात करते हैं एडजेक्टिव नंबर 7 की, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब कौन से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बेसिकली हमारे पास में 3 होते हैं। नंबर 1 है व्हाट, नंबर 2 विच, और नंबर 3 हुज। इनको हमने एडजेक्टिव्स क्यों कहा? ये तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं और ये एडजेक्टिव्स के तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर जो व्हाट का यूज़ हो रहा है वो एक क्वेश्चन वर्ड की तरह किया जा रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, और ये एक एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम इसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट के साथ में कोई नाउन जोड़ दें, लाइक व्हाट प्लेस डू यू लाइक, ओके, यहाँ पर भी व्हाट का यूज़ क्वेश्चन करने के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर व्हाट एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये है नाउन। सी, ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, इज़न्ट इट? ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये क्या है? प्लेस एक नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कोई नाउन तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसको बोला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर व्हाट एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनकर, एक क्वेश्चन वर्ड बनकर काम कर रहा है, ये एक प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर वर्ड प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर वर्ड एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इसके पहले कोई नाउन आ गया है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्हाट के आसपास में कोई नाउन तो है नहीं, तो व्हाट एक्चुअली प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो व्हाट एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछने का काम व्हाट यहाँ पर भी कर रहा है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्हाट एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी नाउन के पहले आ रहा है। गॉट दैट? तो जब हम व्हाट, विच और हुज के बाद में कोई भी नाउन जोड़ देते हैं तो इनका यूज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरह किया जाता है। जैसे कि विच सिटी इज योर फेवरेट, योर फेवरेट, विच सिटी इज योर फेवरेट। तो यहाँ पर सिटी क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो आ रहा है विच, ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके। हुज की बात करें, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? तो पेन क्या है? एक नाउन है। नाउन के पहले जो हुज का यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वर्ड अभी भी दिख रहा है हमें, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो कि यूज किया जा रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए। सो इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इन शॉर्ट अगर हम इनको समझ लें तो व्हाट, विच और हुज, इनके बाद में अगर किसी नाउन का यूज किया जाता है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। अगर इनके बाद में नाउन नहीं आता तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही रहते हैं। तो ये थे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव नंबर 8 दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव को हम बनाते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से ही हम बनाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे? इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से जब हमने बना दिया इंडियन, तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। चाइना, चाइना से बना दिया चाइनीज, ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका से बना दिया अमेरिकन। जर्मनी, तो जर्मनी से बन गया जर्मन। तो ऐसे हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। एंड रिमेंबर दैट इनके बाद में हम कोई नाउन जोड़ सकते हैं, हम इनके साथ में नाउन नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी नाउन है। अब जब हम इन प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इनके साथ में नाउन जोड़ सकते हैं, राइट। कैसे? जैसे कि इंडियन एजुकेशन, इंडियन फूड, चाइनीज मोबाइल, अमेरिकन कंपनीज, जर्मन कार्स। तो ये सारे ऐसे हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में इनको कन्वर्ट करते हैं। ओके, एडजेक्टिव नंबर 9 दैट इज एम्फैथिक एडजेक्टिव। एम्फैथिक एडजेक्टिव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात के ऊपर स्ट्रेस देकर बोलते हैं, किसी बात को प्रेशराइज कर कर बोलते हैं, किसी बात के ऊपर जोर देकर बोलते हैं। जैसे कि आपने चोर को भागते हुए देखा, तो आप जब लोगों को बताओगे तो आप बहुत श्योरिटी के साथ में ये उनको बताओगे कि मैंने तो खुद अपनी आंखों से चोर को भागते हुए देखा। अरे भाई, जब हम चोर को भागते हुए देखेंगे तो अपनी आंखों से ही देखेंगे ना। तो अगर हम ये भी बोलते हैं कि मैंने चोर को भागते हुए देखा, तो मतलब आंखों से ही देखा होगा। लेकिन फिर भी हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने अपनी खुद की आंखों से चोर को भागते हुए देखा, मैंने खुद की आंखों से ऐसा देखा, ठीक है ना, मैंने खुद के हाथों से इस काम को पूरा किया। तो वहाँ पर हम इन ओन और वेरी वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ thief with my own eyes। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम इतना भी रखते हैं, आई सॉ thief, आई सॉ अ thief, मैंने एक चोर को देखा, तो हम आंखों से ही देखेंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, लेकिन हम इसको एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं कि मैंने चोर को अपनी खुद की आंखों से देखा। भाई, अपनी खुद की आंखों से ही हम चोर को देखेंगे, किराए की आंखें हम नहीं ले सकते उसके लिए, राइट। तो मैंने चोर को अपनी पर्सनल आंखों से देखा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने चोर को देखा, इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम इसको एम्फेसाइज कर कर बोलते हैं, इसके ऊपर जोर देकर बोलते हैं, अरे मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा चोर को, तो वहाँ पर आई सॉ अ थीफ विद माई ओन आइज। तो यहाँ पर आइज क्या है? नाउन है, और ये जो ओन है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ओन की जगह पर हम वेरी भी लगा सकते हैं,
ठीक है, आई सॉ अ थीफ विद माई वेरी आईज। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, आई डिड दिस वर्क विद माई ओन हैंड। मैंने इस काम को अपने खुद के पर्सनल हाथों से किया, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मैंने इस काम को किया, आई डिड दिस वर्क, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर हम इसी को एम्फेसाइज कर कर बोलेंगे, स्ट्रेस देकर बोलेंगे, जोर देकर बोलते हैं, तो आई डिड दिस वर्क विद माई ओन हैंड्स लगा सकते हैं, इसको वेरी भी लगा सकते हैं। आई डिड दिस वर्क विद माई वेरी हैंड्स। तो ये होते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव नंबर 10, ये हमारा लास्ट एडजेक्टिव है विच इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो अब बात करते हैं व्हाट एक अकेला और इंडिविजुअल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, जो कि हम नरेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो व्हाट के साथ में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक सडन रिएक्शन होता है, व्हाट, दैट्स इट, बस। कई बार अचानक से कोई चीज़ हमारे साथ में हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं व्हाट। ये एक जस्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में नाउन के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट अ पेन, क्या पेन है, व्हाट अ ड्रेस, क्या ड्रेस है, राइट। तो यहाँ पर व्हाट का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है। कई बार कोई जगह हमको अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं व्हाट अ लवली प्लेस, व्हाट अ लवली प्लेस। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हम देखें तो व्हाट के साथ में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। तो व्हाट का यूज़ इस तरीके से एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टोटल नंबर ऑफ 10 एडजेक्टिव्स थे जिनको हमने इसमें डिस्कस किया। होप दैट यू मे हैव गॉट इट। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और उसके बाद में PDF एक्सरसाइज से जाकर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसी से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में जो कि एडजेक्टिव से ही एसोसिएट करता है, विच इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे विच इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।